योगी का दम, बाकी सब बेदम। पंचायत में बीजेपी का परचम। काफी घमासान के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का परिणाम आ गया। एसपी को उम्मीद थी कि वो बीजेपी को मात दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिजल्ट आने के बाद पता चल गया कि कौन कितने पानी में है और 2022 का चुनाव कैसा होगा। एक और जीत के बाद जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो समाजवादी पार्टी में खामोशी है। लेकिन इस बीच आज हम आपको जश्न के साथ हंगामे की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो जीत पाने के लिए 53 जिलों में की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का परचम। पहले बीजेपी के 21 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। मतदान के बाद भी बीजेपी ने गाड़े जीत के झंडे। जीते हुए उम्मीदवार मिठाइयां बांट रहे हैं, चेहरे पर विजय मुस्कान है। कासगंज की बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कश्यप की खुशी देखिए। रत्नेश कश्यप ने एसपी के उम्मीदवार समर्थ यादव को हराया है। रत्नेश को 14 वोट मिले तो समर्थ यादव को सिर्फ 9 वोट। इस जीत के साथ बीजेपी ने एसपी का गढ़ छीन लिया है। मैं अपने सभी जिला पंचायत सदस्यों ने जिन्होंने मुझे वोट किया है, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और बस यही कहना चाहती हूँ कासगंज का विकास होगा, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। ऐसी ही खुशी फर्रुखाबाद की मोनिका यादव के चेहरे पर है। जीत के बाद मोनिका यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आई और सबका धन्यवाद किया। निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका यादव को बीजेपी का समर्थन था। इन्होंने एसपी के सुबोध यादव को हराया। आंकड़े बताते हैं कि एक दशक बाद बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने फर्रुखाबाद सीट पर कब्जा किया है। देखिए, ये जीत हम सब लोगों की है। मैंने कहा ना, जिले की सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे और हम जीते हैं, सब मिलके जीते हैं। सपा से कांटे की टक्कर रही है आपकी, आपने कैसे हरा पाया इनको? सबके साथ के साथ हराया आपने। रायबरेली में बीजेपी की प्रत्याशी रंजना चौधरी ने कांग्रेस की उम्मीदवार आरती सिंह को 8 वोटों से हरा दिया। अध्यक्ष पद की दावेदार थी और इसमें हम विजेता घोषित हुए हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को और सभी कार्यकर्ताओं को, जिला पंचायत के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी संजय चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए। जीत के बाद बीजेपी के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया और गुलाल उड़ाया। बस्ती में कुल 43 वोट हैं, जिसमें से 39 वोट बीजेपी के संजय चौधरी को मिले और सिर्फ 4 वोट एसपी के उम्मीदवार को। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी को धन्यवाद, हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार को धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद। 53 सीटों पर जब एक एक कर रिजल्ट आने लगे तो इसी तरह धन्यवाद और बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया तो कुछ सीटों पर निर्दलीय और एसपी के उम्मीदवार जीते। जौनपुर से बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने जीत दर्ज की। धनंजय सिंह की पत्नी को 43 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के बागी रहे नीलम सिंह को 28 वोट और एसपी के निशी यादव को सिर्फ 12 वोट मिले। यहां बीजेपी और अपना दल के गठबंधन को एक भी वोट नहीं मिला। आजमगढ़ की सीट पर एसपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। एसपी प्रत्याशी विजय यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी संजय निषाद को 79 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर एसपी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर हैट्रिक बना चुकी है। पहले तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें इतने बड़े ज़िले से, आजमगढ़ जैसे ज़िले से हमको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया, इसलिए उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के वरिष्ठ नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव सांसद हैं। इस सीट के लिए अखिलेश यादव की साख दांव पर थी। जिला पंचायत सदस्यों के रिजल्ट आने के बाद एसपी दावा कर रही थी कि वो अधिकांश सीटें जीतेगी, लेकिन योगी के दम के आगे समाजवादी पार्टी बेदम नजर आई। बीएसपी और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं नहीं थी। बीजेपी ने चुनाव को दमखम से लड़ा और 75 में से 65 सीटों पर कब्जा कर लिया। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई तो सिर्फ 6 सीटें और 4 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया। बीजेपी के जीते 65 प्रत्याशियों में से 21 निर्विरोध चुने गए हैं। एसपी के जीते 6 प्रत्याशियों में से सिर्फ 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है और इस तरह से सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने एसपी को काफी पीछे ढकेल दिया है। आज अब हम ये कह सकते हैं कि हम 65 की संख्या में जो प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के अध्यक्षों की कुर्सी पर बैठाने में सफलता प्राप्त की है, यह सब प्रदेश की जनता यही चाहती थी। और जो श्री अखिलेश यादव जी लगातार लंबी लंबी हाँक रहे थे कि हम जिला पंचायत के अंदर बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए हैं, आज असलियत सामने आ गई कि कौन कितने पानी में है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है, तो वहीं एसपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये चुनाव इतना आसान नहीं था। वोटिंग के दौरान सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक जमकर हंगामा हुआ। भारी बवाल के बीच चुनाव के नतीजे आए हैं। धक्का मुक्की, जोर आजमाइश, और हंगामे के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव खत्म हो गया। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जीत के लिए क्या क्या करना पड़ा। कभी अपने उम्मीदवार के पक्ष में पुलिस और सिस्टम से लड़ाई, तो कभी दबंगई दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश। 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग के वक्त की ये तस्वीरें हैं। संभल में वोटिंग के दौरान एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से गाली गलौज हुई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को आना पड़ा। एसपी के कार्यकर्ता भेदभाव का आरोप लगा रहे थे, तो बीजेपी वाले आरोपों को खारिज कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुजफ्फरनगर में भी जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और गठबंधन प्रत्याशी के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन प्रत्याशी के समर्थक आक्रोश में थे। दरअसल गठबंधन समर्थित प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान ने एक तरफा चुनाव का आरोप लगाया। सत्येंद्र बालियान का आरोप था कि मंत्री संजीव बालियान के दबाव में जिला प्रशासन वोटिंग करवा रहा था। सत्येंद्र बालियान को जिला प्रशासन की चिट्ठी पर भी आपत्ति थी। चिट्ठी में लिखा था कि मतदान केंद्र में कोई हेल्पर नहीं होगा, लेकिन सत्येंद्र बालियान ने आरोप लगाया कि बीजेपी का हेल्पर मतदान केंद्र के भीतर है और इसी बात को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सत्येंद्र बालियान के समर्थक नहीं माने और जमकर बवाल किया। रामपुर में पिस्टल मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। वोटिंग के दौरान
एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता मतदान केंद्र के बाहर मौजूद थे। इसी बीच चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से एक एयर पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत युवक को हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बिठाकर उसे थाने ले गई। चेकिंग में यहाँ कोई लड़का पकड़ा गया था, उसके पास एयर पिस्टल होती है गुब्बारे फोड़ने वाली, वो मिली है। अभी पूछताछ कर रहे हैं सिविल लाइंस थाने पे, क्यों लेके घूम रहा था, कहाँ जा रहा था, सारा निकाल। उधर हापुड़ के कलेक्ट्रेट परिसर में भी जमकर धक्का मुक्की हुई। हापुड़ में गाड़ियों को लेकर हंगामा शुरू हुआ। एसपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों ओर से जोरदार बहस हुई और एक दूसरे पर हमले की कोशिश की गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि एसपी खुद मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता अपनी गाड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोका तो हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष उमेश राणा ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। एसपी के नेताओं से भी पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी और उनके पति धरने पर बैठ गए। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के बढ़नी मोड़ पर चेकिंग से नाराज होकर बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह के पति सड़क पर ही बैठ गए और क्षमा सिंह गाड़ी के भीतर बैठी रही। आरोप है कि बीजेपी के नेता ने पुलिस के साथ अभद्रता की। अपने समर्थकों के साथ करीब 1 घंटे तक सड़क पर संग्राम करते रहे। बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह के पति का आरोप है कि जनसत्ता दल के नेताओं की 50 गाड़ियां चली गईं। पुलिस ने राजा भैया के नेताओं को सैल्यूट किया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी के काफिले को रोककर जांच की गई। मैं यहाँ से मैं जा रहा था, मेरी गाड़ियों को इन्होंने रोका और मेरे असलहे चेक किए, सब कुछ चेक किए। इसके पहले जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी गई और 60 गाड़ियों का काफिला गया। इन्होंने एक भी गाड़ी नहीं चेक की, ना किसी असलहे को चेक किया। मैं अपने ना रोका इन्होंने, ना कोई कानून का पालन किया। सारी गाड़ियों में फिल्म लगे हैं और सारे असलहे लैस हैं, उसमें किसी को नहीं रोका। और मैं अपने परिवार के साथ जिला पंचायत का चुनाव कराने जा रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी को रोके और बाकायदे चेक किए हैं। सोनभद्र में पुलिस गाड़ी के सामने लेटकर हंगामा किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य अनिल यादव ने पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। अनिल यादव ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक झड़प होती रही। एसपी का आरोप है कि पुलिस उनके सदस्यों को जबरदस्ती उठा ले गई। पुलिस पर करीब 13 सदस्यों को उठाने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसपी के पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट को घेर लिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं को शांत कराकर मौके से दूर हटाया। वहीं कई जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। हंगामे की आशंका को देखते हुए देवरिया में पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। सड़क पर चारों ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान किया और इस तरह से 53 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कहीं जश्न कहीं हंगामा, हर तस्वीर न्यूज़ 18 पर। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब खबर उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगने के बाद पुष्कर सिंह धामी देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के तौर पर युवाओं के लिए प्राथमिकता से लेकर सीनियर लीडर्स के साथ काम करने पर पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये बताइए, बहुत कम समय नहीं मिला आपको? देखिए, ऐसा है, समय कम नहीं होता है। काम करने के लिए कितना भी कम समय क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो काम पूरा होता है। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का या जनता का, कि एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को उन्होंने आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। एकदम युवा हैं आप, नई जिम्मेदारी। और यहाँ अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो तो सरकारी नौकरी की, और युवाओं को किस तरीके से साथ लेकर चलने वाले? देखिए, आपको पता है कि मैं लंबे समय तक, चाहे वो छात्र राजनीति में रहा हूँ, चाहे मैंने युवा मोर्चा में काम किया है,
दोनों ही समय में मैंने युवाओं के और नौजवानों के और बेरोजगारों के मुद्दे लगातार उठाए हैं। मैं उनको भली भांति जानता हूं। मेरी कोशिश होगी कि हमारे सब नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, उनको रोजगार से जोड़ूं, कहीं ना कहीं उनके घावों पर मरहम लगाने का काम करूं। प्रायोरिटी में क्या कुछ रहने वाला है? प्रायोरिटी में हमारे प्रदेश का विकास, जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके अलावा कई सीनियर लीडर्स भी हैं आपकी पार्टी में और वो जो है साइड हो गए, आपको जो है प्राथमिकता दी गई है आला कमान की तरफ से, किस तरीके से उनको साथ लेकर चलेंगे? नहीं, किसी को साइड नहीं किया गया है। हमारी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है और मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं सबका बड़ा आभारी हूँ। उनका हमेशा से आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। हमारी पार्टी माँ के समान है। इस पार्टी ने मुझे एक जो माँ का आंचल होता है, उस आंचल की छांव देने का काम किया है। तो मैं सबको साथ में लेकर काम करूंगा। पोर्टफोलियो वही रहेगा सर कि बदलेगा? इस बारे में अभी होमवर्क चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने बताया है कि पोर्टफोलियो को लेकर अभी मंथन यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। को लेकर के डाउट पैदा